मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो बहनों भाइयों, आज गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में पहले की तरह एक ऐसे ही शख्सियत हमारे पास बैठे हुए हैं जो एक साधारण इंसान नहीं, हमारे दुर्ग शहर में बहुत ही कामयाबी के रास्ते पर जाने वाले इंसान राव कुरैशी जी। कुरैशी जी, सबसे पहले आपको हार्दिक स्वागत है हमारे समय दर्शन न्यूज़ में। कुरैशी जी दुर्ग शहर के एक अहम भूमिका निभाने वाले, व्यक्तित्व रखने वाले इंसान हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी परिचय कराऊं कि दुर्ग में लाखों की तादाद में जो उर्स लगती है वहाँ के जनरल सेक्रेटरी है। और उतनी बड़ी कामयाबी जो मेला है, उसका मेला ही मान करके चले, उस कामयाबी मेला में लाखों लोगों का आगमन होता है और बहुत ही बाखूबी से वो निभाते हैं। तो सर जी, आप कितने दिनों से ये उर्स का मेला लगा रहे हैं? मैं तो लगभग मेरे को हो गया होगा 40 साल। 40 साल। आज आपकी उम्र क्या है? 68 साल। 68 साल, यानी लगभग 28 साल की उम्र से आप उर्स का मेला को देख रहे हैं। तो इसका मेला में लगभग कितने लोग आते होंगे? आपका अनुमानित क्या है? किस मामले में? मानी जो भीड़ इकट्ठा होती है। ये तो हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का करम है जी, आशीर्वाद है कि दुर्ग शहर जो है कौमी एकता यानी कौमी एकजुटता का बेमिसाल संगम है जी। और यहाँ सर्वधर्म समभाव के रूप में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। शहर इस मामले में प्रख्यात हो चुका है पूरे इंडिया में जी। और 1998 से जब से हमारे प्रकाश देशलहरा जी अध्यक्ष बने जी, तो इस उर्स पाक को हमने एकता उत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर में चारों धर्मों का सिंबल रहता है जी। और सालाना उर्स पाक कमेटी के ही प्रयासों से एकता द्वार का निर्माण हुआ जी, जो हिंदुस्तान में पहला एकता द्वार है। अच्छा, हिंदुस्तान में पहला। इसमें चारों धर्मों का सिंबल लगा हुआ है जी। 4 जयपुर छतरी जो है हमारे शौर्य का प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन की गुम्बज का जो नकल है वो हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता एकता की पहचान है और उस पर राष्ट्रीय ध्वज अभी फहरा नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा जी। तो उससे ये होगा कि हम एक झंडे तले सारे लोग इस देश की अक्षुणता को बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं। तो कौमी एकता के इस बेमिसाल संगम में सभी धर्मों का सहयोग रहता है, बिना सहयोग के हो नहीं सकते। बिना सहयोग के हो नहीं सकते। आपको मैं यानी बड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत पुराने हमारे जो लोग रहे हैं उसमें सारे लोग जो हैं जो अध्यक्ष बने हैं ज़्यादातर वो लोग जो है हमारे मुस्लिम समाज के नहीं है, गैर समाज के लोग अध्यक्ष बने, चाहे वो पुरोहित महाराज हो, वासुदेव चंद्र राठौर हो, मोतीलाल वोरा हो, चाहे मोहनलाल बाकलीवाल रहे हो, वामन तामस्कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे मतलब आपको उदाहरण मैं बताऊं, खुद ही प्रकाश देशलहरा जी 1998 से लगातार आज ना अभी भी। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम को जो अंजाम दिया जा रहा है तो उसमें हमारे हिंदुस्तान के मायनार कव्वाल आते हैं, प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और हर साल उनको बुलाया जाता है, बड़े बड़े बदल के कव्वाल। तो वो भी एक बहुत बड़ी चार्मिंग है क्योंकि वो कव्वाल जाके वहाँ दूसरे इलाकों में बताते हैं जी कि भाई हम दुर्ग शहर गए थे, स्टेज तो मतलब जाना ऐसा स्टेज बनाया जाता है जैसे स्टूडियो में बनता है और चारों तरफ ब्रॉडकास्टिंग होती है। आपको बता दूं कि हमारे कार्यक्रम की जानकारी 186 शहरों को जाती है। अच्छा। ग्रामीण इलाकों को छोड़ के, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और तुम्हारे नीचे हैदराबाद तक जो है हमारे पॉम्पलेट पोस्टर यहाँ से जाते हैं और लोग आते भी हैं। भीड़ भी काफी होती है, पुलिस सामान भीड़ भी काफी होती है, लोग चादर निकालते हैं, संदल
तो देखा होगा आपने कि इसी शहर के अंदर मतलब यानी 3-4 दिन का कार्यक्रम रहता है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चादरें आती हैं, मगर आखिरी दिन तो ये रहता है कि पूरा शहर पैक रहता है और लोग उसी को देखने आते हैं। कव्वाली सुनना तो अलग, जो कव्वाली सुनने वाले पसंदीदा लोग हैं उनके लिए तो चेयर का इंतजाम है, वो बैठते ही हैं। और साथ ही साथ हमारे दूसरे लोग जो हैं संदल को देखने आते हैं कि इतना व्यापक रूप से कार्यक्रम आयोजन होता है पूरे छत्तीसगढ़ में। टॉपर प्रोग्राम हमने सुना कि हिंदुस्तान में दूसरा पोजीशन में है, बहुत अच्छी पोजीशन के ये उर्स होता है। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि हमारे जितने राजनेता जनप्रतिनिधि हैं कोई भी दल के, उनका पूरा सहयोग रहता है, वो बराबर अपनी उपस्थिति देंगे। यहाँ से एक संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है, हम सब एक हैं जी। पॉलिटिकल कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं, मैसेज जाता ही बात आपने, मगर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इसी मंच में जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री थे आए थे, तो रमन सिंह का भी आने का था और प्रेम प्रकाश पांडे आते ही रहे हैं, हेमचंद यादव जी का वरद हस्त रहा हमारे ऊपर, संरक्षण रहे हमारे। और आज भी इसी साल जो प्रोग्राम हुआ उसमें विजय बघेल जी के यहाँ का वो घटना घट गई थी, करके नहीं आए सांसद महोदय, लेकिन वो बराबर आते। पिछले साल परचम कुशाई में अतिथि थे, वो दिल्ली जाना था उनको। और इस साल तो तुम्हारे अपने ग्रामीण विधानसभा के चंद्राकर जी, ललित चंद्राकर जी आए, कोरसेवाड़ा गुरु जी भी आए, भाजपा के बहुत सारे नेता लोग, ऐसा नहीं, कांग्रेस के लीडर तो थे ही, अरुण बोरा वगैरह, महापौर, इन लोग। मगर जो बड़े लीडर है, प्रेम प्रकाश पांडे विधानसभा अध्यक्ष रहे ना रहे, वो बराबर आते। इस साल भी आने वाले थे, मगर वहाँ बताया मेरे को मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। गजेंद्र यादव जी अभी नए नए निर्वाचित दुर्ग शहर के विधायक, मगर वो बनारस चले गए, उनका भी आने का था, ऐसा है। और इसी तारतम्य को लेकर एक संदल, चादर और झांकियों का हमने एक निर्णायक मंडल बनाया है प्रकाश देशलहरा जी के अनुशंसा पर। हाजी इसराइल बेग शाह साहब जो हैं उसके संयोजक हैं। और शहर के अंदर जितनी भी संदल, चादर, झांकियाँ निकलती हैं जो एकता को दर्शित करती हो, जो आपसी भाईचारे को दर्शित करती हो, जो सद्भावना का संदेश देती हो, उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं। और हमारे पत्रकार संघ के जो पदाधिकारी रहते हैं उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्य अतिथि रहते हैं। क्या बात, ताकि उनको हम ये बता सके कि देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा संदेश क्या है। तो बहनों भाइयों, आपने कुरैशी जी का तो ये परिचय सुना, एक और परिचय है इनके साथ में। हमारे दुर्ग शहर में काफी वर्षों से बसा हुआ बस स्टैंड में एक बैंक है सर, अल्पसंख्यक, आप उसके चेयरमैन हैं जी। तो ये कितने साल से चला है सर? इसको मैंने जो है 96 में इसकी बुनियाद रखी थी, 98 में इसका पंजीयन हुआ। अच्छा। और बड़े प्रयासों से माननीय रविंद्र चौबे जी जो है कोऑपरेटिव के उस टाइम बड़े लीडर इस जिले के थे, उनके मार्गदर्शन में किया गया। उनके बात दरअसल ये आई सर कि वो बैंक की स्थापना क्यों हुआ, क्या कारण था कि एक बैंकिंग क्रेडिट सोसाइटी बनानी पड़ी। सर बाजार में हमने जब देखा लोगों को कि साहूकार लोगों से 10%, 15% में गरीब लोग ब्याज से पैसा ले रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए राशि ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए का ब्याज दे रहे हैं, वो गरीब के गरीबी हैं, उनका लगा कि शोषण हो रहा है। तो ऐसे फुटकर धंधा करने वालों के लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आप आर्थिक विकास का कोई सोच अपन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नेशनलाइज्ड बैंक गरीबों को लोन नहीं देता, दुनिया की फॉर्मेलिटीज है। तो हम कुछ साथी लोग बैठ के इस पर चर्चा किया, माननीय चौबे जी के सामने प्रस्ताव रखा गया। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी इच्छा है तो ये संघर्ष है बहुत बड़ा जी, और सफलता असफलता तुम्हारी मेहनत पर रहेगा, तो आप लोग उसका पंजीयन करा लो। तो 98 में सर उसका पंजीयन हुआ
और उसके बाद जब ऑफिस हम लोग नहीं खोल पाए तो फिर चौबे जी के पास गए, तो हमने कहा कि साहब कोई ऑफिस हमको मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर प्रयास किया और उनके प्रयासों से जहाँ अभी ऑफिस है वो हमको मिला, और सन 2001 से हमने मात्र 18,800 रुपये से कार्य प्रारंभ किया। अब कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि किसी से कागज उधारी मांगा जाता था, किसी से आलपीन उधारी क्या मतलब मांगा जाता था, और किसी से कुर्सी टेबल मांगा गया। ऐसा सहयोग करके सहकारिता की भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम लोग ने इसको आगे बढ़ाया। आज की इसकी टर्नओवर क्या है? आज तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। ये आपकी उपलब्धि जी। और करोड़ों रुपया हमने लोन भी दिया है। अब ऐसे लोगों को, ज़्यादातर फुटकर व्यापारियों को दिया हमने, बड़े लोगों को हम लोन नहीं देते, उनसे निवेदन कर लेते हैं हाथ जोड़ के कि भाई आप ये नेशनलाइज्ड बैंक में है, ये माइक्रो फाइनेंस करते हैं हम लोग गरीबों को, और घटते क्रम पे ब्याज दिया जाता है। अच्छा, अगर आपने 10,000 रुपये लिया, 1,000 पटाया नियमित, तो 9,000 रुपये पे आपको ब्याज लगेगा, 9,000 पे। और बैंक को जैसे चक्रवृद्धि ब्याज आप नहीं दे। हाँ, वह हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं पटाएगा तब लगता है। बहुत लोग ले लेते हैं, हैबिचुअल रहते हैं, लेते हैं देते नहीं, तब उनके पास जाके निवेदन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक, और हमको उत्कृष्ट कार्य का पुरस्कार भी शासन से मिला है। अच्छा, सहकारी रत्न का पुरस्कार भी हमने पाया है। समाज सेवा क्षेत्र में आपकी क्या योगदान है? समस्त समाज सेवा में आपका योगदान क्या है? हालांकि आपका दोनों काम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, फिर भी कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम? सर, एक महत्वपूर्ण बात, और लोगों के लिए भी संदेश होना चाहिए, और लोगों को भी मार्गदर्शन मिलना चाहिए। समाज सेवा एक कथनी पर अंतर है। अगर आपका कर्म अच्छा है जी, तो वो इतर के जैसे खुशबू में उड़ता है। अब उसको लोग बोल देते हैं समाज सेवक है। दरअसल उसके दिमाग में एक मकसद है कि मेरे उस शोषित पीड़ित समाज की उन्नति के लिए मुझको कुछ करना चाहिए। तो एक शेर है कि मैं तो अकेला ही चल पड़ा था जानी बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल सही। तो फिर वो आपके विचारधारा से बहुत लोग जुड़ना शुरू कर देता, उनको लगता है अच्छा है, अच्छा कर्म करना चाहिए, इससे समाज सेवा भी होगी। तो समाज उसका रिजल्ट देता है कि नहीं देता, उसका आप, हाँ, उसका तो इंतजार कभी मत करें। आप ये करें कि नहीं, मुझे समाज में कोई विकृति आ गई, कमी है, उसको दूर करना है, तो आगे बढ़ें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया जी, उसमें हर चीज को उन्होंने डाला है, और कितना अलौकिक उनका शक्ति दिमाग रहा होगा कि आज की तारीख में हम कोर्ट में अगर खड़े हो जाए तो बहुत सारे तो वकीलों को नहीं मालूम होता कि कौन सी धारा कहाँ पर कब क्या लागू हो गया और कहाँ पर क्या। तो हमने सुना है कि कभी कभी आप वकीलों लोग ड्राफ्टिंग भी करते हैं। हाँ, मैं आई एम आल्सो पिटिशन राइटर। मैं कोर्ट में 23 साल काम किया, पिटिशन राइटर था, अभी भी करता हूँ। तो मेरे गुरुओं ने, उस्ताद लोग जो थे, उन्होंने मुझे समझाया था कि अगर एक शब्द में भी गलती हुई तो आने वाला जो पक्षकार है वो सजा पा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो लिखो ऐसे कि बाँचे। मेरे जहन में वही बात आ रहा, लिखो ऐसे कि बाँचे। बहुत अच्छी शब्द आपने बोला। तो बहनों भाइयों, आपने सुना, रूबरू हुए कुछ इस हिसाब से, और ऐसे ही शख्सियत फिर दोबारा इस मंच पर आएंगे कुछ एक नया कार्यक्रम लेकर। तो पुलिस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद आप सभी लोगों को समय दिए
हाँ, कुछ अच्छी विचार हम लोग रख पाए और हमारे श्रोताओं को अच्छी विचार। नहीं, मेरा पूरा सहयोग है। तो मैं चाहूंगा जाते जाते आप हमारे दर्शकगण के लिए कुछ एक अच्छा संदेश दीजिए। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ईश्वर ने हमको इंसान बनाकर भेजा है और इंसान का काम ये है कि मानव कल्याण के लिए वो हमेशा अग्रसर रहे, उसकी सोच में नैतिकता हो, उसकी सोच में बड़प्पना हो और उसकी सोच विकासशील हो। तो इस देश में ज़्यादा दिन नहीं होंगे कि देश एक अपने चरम सीमा पर अपनी पहचान लेके और भी नया आयाम कर सकता है। इसी आशा के साथ मैं आदरणीय लोगों का, समय दर्शन के सारे लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच में प्रसारित करने का वो जो प्रयास कर रहा है उसमें हमको हमेशा सफलता मिले। जय। बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी जी। तो बहनों भाइयों, चलते हैं अगले पायदान के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।